मैं रश्मि चौबे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड कुल्फ़ी। और गर्मियों के मौसम में कुल्फ़ी तो सभी को पसंद होती है और ये हम बस 3 चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए हमने ये लिया है 1 लीटर दूध, जिसे हमने गैस पर चढ़ा दिया है और इसे हम धीमी धीमी आंच पर उबालेंगे। और इसे उबाल कर हमें आधा करना है और जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक हम कस्टर्ड को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने ये वनीला एसेंस का कस्टर्ड पाउडर। इस कस्टर्ड पाउडर को हम दूध के साथ मिक्स करेंगे। तो उसके लिए हमने इसमें लिया है 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो ये हमने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। और अब इसके बाद ये लिया है हमने नॉर्मल दूध। ना ये गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, फ्रिज से निकला हुआ। तो इस तरह का दूध हमें लेना है नॉर्मल टेम्परेचर का, और उसे हम इस तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इस कस्टर्ड का हम इसका घोल तैयार कर लेंगे और इस तरह से करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़ने पाएँ। और इस तरह से हम इसे तैयार करके रख देते हैं। और जब तक हम देखते हैं कि हमारा ये दूध कितना उबला है। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये लगभग आधा हो चुका है उबलते हुए। और अभी हमें इसे थोड़ी देर और उबालना है और इसके साइड में जो मलाई लग जाती है उसे भी हम छुटाते रहेंगे, जिससे कि ये सूख ना पाए। और अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल दे रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। आप जितना मीठा पसंद करते हैं, चाहे कुल्फ़ी हो या कोई और मीठा हो, तो उसी हिसाब से आप चीनी डाल लेते हैं इसमें। तो हमने इसमें इतनी जो भी 1 कटोरी चीनी थी हमने डाल ली है। और इसके बाद अब हमें इस चीनी को पकाना है। तो उसके लिए हम इस दूध को लगभग 5 मिनट और उबालेंगे, जब तक कि काफ़ी अच्छे से चीनी पक ना जाए। और क्योंकि क्या होता है कि जब हम चीनी डालते हैं तो उसके बाद दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसलिए हमें इसे 5 मिनट और पकाना होगा। और इसे लगभग पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ये कस्टर्ड का घोल इसमें मिक्स कर देते हैं और इस तरह से चारों ओर फैलाते हुए हम इस घोल को डालेंगे। और इसे डालने के बाद हम तुरंत ही इसे चलाना शुरू कर देंगे। और इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखेंगे। और यदि काफ़ी जल्दी गाढ़ा हो रहा हो तो हम इस टाइम पर इसे बंद भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। और कस्टर्ड को डालने के बाद भी हम इसे लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, जिससे कुल्फ़ी जो है बहुत अच्छी जमकर तैयार होगी। और ये देखिए 5 मिनट पकाने के बाद काफ़ी अच्छा कलर आ गया है और काफ़ी अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है। इतनी थिकनेस हमें इसके लिए चाहिए होती है। और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर और इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए। और 2 से 3 घंटे में ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है और बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। और अब इसके बाद हम मिक्सी के जार में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हम अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। और हमने इसे मिक्सी में चला के तैयार कर लिया है और काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर में ये आ गया है। तो अब इसके बाद हम इसे आइसक्रीम मोल्ड में भर लेंगे। और आपके पास यदि इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप इन्हें किसी भी तरह के डिस्पोजल कप्स या फिर ग्लास, जो भी चीज़ आपके पास हो, जिस तरह से भी आप इसे जमा सकते हो उस तरह से आप इसे जमा लें। और यदि आप इसे पूरा एक साथ जमाना चाहते हो तो कोई भी प्लास्टिक के बॉक्स में आप इसे सारा एक साथ भर दीजिए और उसे रैपिंग पेपर से रैप कर दें और बहुत अच्छे से पैक कर दें, जिससे कि बिल्कुल भी उसमें एयर या मॉइस्चर ना जाने पाए। तो इस तरह से भी आप इसे जमा सकते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ आइसक्रीम का पेस्ट है वो मैं इसे कप में डाल रही हूँ। और इस तरह के चाय के कप तो सभी के घरों में होते हैं, तो आप इस तरह से भी इन्हें जमा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी बचा था मैंने दोनों कप में डाल के अच्छे से तैयार कर लिया है। और अब इन्हें अच्छे से रैपिंग पेपर से रैप कर देंगे और इस तरह से ऊपर से एक रबर बैंड लगा देंगे, जिससे कि ये हट ना पाए। और इस तरह से हमारे ये दोनों कप तैयार हो चुके हैं। और ये आइसक्रीम मोल्ड के ऊपर भी हम
रैपिंग पेपर लगा देंगे और इसे भी अच्छे से हम दबा देंगे और अच्छी तरह से सेट कर देंगे, जिससे कि ये हट ना पाए और इसमें बिल्कुल भी एयर और मॉइस्चर ना जाने पाए। तो इस तरह से हमने इसे भी अच्छे से तैयार कर लिया है। और अब हमें इसके बाद इसमें आइसक्रीम स्टिक लगानी है, तो उसके लिए हम चाकू से इनमें छोटे छोटे से होल कर देंगे, जिससे कि वो स्टिक बहुत आसानी से जा सके। और इस तरह से हमने चाकू से इसमें होल कर लिए हैं और इसके बाद अब हम इस स्टिक को इनके अंदर सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी में स्टिक को भी अच्छे से डाल दिया है। तो हमारी आइसक्रीम जमने के लिए तैयार है। तो अब हम इन सारे आइसक्रीम मोल्ड को और ये दोनों कप को हम एक प्लेट में रख लेंगे, जिससे कि हमें फ्रीज़र में रखने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमने इन्हें रख लिया है और अब हम इन्हें फ्रीज़र में रख देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए, जितना टाइम भी आपकी फ्रिज में लगता हो। तो उस तरह से आप इसे जमा लीजिए और ये देखिए जमने के बाद ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके रैपिंग पेपर को हटा लेते हैं और इन कप को अभी हम पहले साइड में कर देते हैं। और इस आइसक्रीम को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि नॉर्मल पानी हमें एक बड़े से बर्तन में लेना होगा और उसमें ये सारा जो आइसक्रीम का मोल्ड है इसमें हम इसे 2 मिनट के लिए डालकर रखेंगे, जिससे कि आइसक्रीम अच्छे से और आसानी से निकल आएगी। तो ये देखिए हमने 2 मिनट रखा और इसके बाद ये आइसक्रीम निकल आई है। तो इस तरह से ये हम सारी आइसक्रीम को निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से सारी आइसक्रीम निकलती जा रही हैं। तो इस तरह से हमने सारी आइसक्रीम को निकाल लिया है और साथ ही इन्हें हम थोड़ा सा केसर के साथ गार्निशिंग कर देंगे इनकी, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी। और देखिए ये कप भी हमने पानी में डालकर रखे हुए हैं, तो इन्हें भी रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये कप के अंदर से ही बहुत आसानी से निकल आई है और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसके हम 2 पीस कर लेते हैं, तो जिससे ये 2 आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएंगी। और इस तरह से देखिए हमने इसे कट कर लिया है और ये आइसक्रीम भी तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा केसर डाल दिया है और ये देखिए कितनी क्रीमी और ठंडी ठंडी आइसक्रीम घर में ही कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से गर्मियों के मौसम में घर के ही सामान से आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं और खिला सकते हैं और घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो आपको मेरी आइसक्रीम बनाने की रेसिपी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें। और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।